हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है श्री कनकदास जी महाराज। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर प्रसंग। कनकदास का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ जिले के बंकापुर गांव में बीरा गौड़ा और बच्चम्मा के गरड़िया परिवार में हुआ था। बचपन में इनका नाम तिमप्पा रखा गया था। तिमप्पा ने अपनी दीक्षा प्रतिभा के बल पर 5-6 वर्षों में ही 10-15 वर्षों का ज्ञान अर्जित कर लिया। 8 वर्ष की आयु में ही तिमप्पा संस्कृत और कन्नड़ भाषा की व्याकरण में परंपरागत हो गए। इनकी अद्भुत ग्रहण क्षमता, तर्क वितर्क कुशलता और धर्म विवेचना की प्रतिभा से गुरु श्रीनिवासाचार्य जी अभिभूत थे। इसके बाद भी तिमप्पा अपने व्यवहार में अत्यंत विनम्र और विनीत थे। इनके हृदय में गुरुजनों और देवताओं के प्रति असीम श्रद्धा थी। वे प्रतिदिन केशव के मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति को टकटकी लगाकर देखते रहते थे। उनके मन में विचार उठते हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, आगे मुझे कहाँ जाना है, यहाँ कब तक रहना है। इन्हीं सब व्यक्तियों में भगवत दर्शन होते थे। एक दिन की बात है, तिम्मरस भगवान ध्यान में लीन थे। उन्हें लगा कि पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्ति उनके सामने विराजमान है। उनके मन में हनुमान जी और उनसे जुड़ी भगवान राम संबंधी सभी घटनाएं एक चित्र श्रृंखला की तरह दिखाई देने लगी। देखते ही देखते उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे सभी घटनाएं उनके सामने घटित हो रही हों। थोड़ी देर बाद सामान्य स्थिति आने पर उन्हें लगा शायद हनुमान जी कुछ कर रहे हैं। उन्होंने हनुमान जी की एक काष्ठ प्रतिमा बनवाकर आदि केशव के मंदिर में प्रतिष्ठित करा दी। अब वह प्रतिदिन केशव की पूजा अर्चना के बाद हनुमान जी का पूजा अर्चना भी करने लगे। उनकी एक ही इच्छा थी कि उनमें भी हनुमान जी जैसा दास्य भाव, ब्रह्मचर्य पालन और भगवत भक्ति का भाव आ जाए। धीरे धीरे तिमप्पा की भक्ति भावना की प्रसिद्धि आसपास के गांव में फैलने लगी। सभी लोग इनके वचनों को सुनने के लिए लालायित रहने लगे। सबको ऐसा लगता कि तिमप्पा मानव के रूप में कोई अवतार है। वे एक महान भक्त, विद्वान, गायक और संत कवि के रूप में विख्यात हो गए। इसके साथ वे अपना खेती बाड़ी और भेड़ बकरी चराने का काम भी करते रहे। जनता में उनके प्रति विशेष आदर और प्रशंसा के भाव उठने लगे। लोगों ने उन्हें तिमप्पा के बजाय कनकप्पा कहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कनकदास के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब तिमप्पा और तिम्मरस दोनों ही नाम गए। कनकदास उडुपी के भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे। सामाजिक भेदभाव के कारण इन्हें मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। मंदिर के पुजारी इन्हें मंदिर के आसपास भी फटकने नहीं देते थे, जबकि ये भगवान के दर्शनों के लिए मंदिर के आसपास ही भटकते रहते थे। एक दिन इन्होंने देखा कि मंदिर की पिछली तरफ की एक छोटी सी खिड़की है, जहाँ से प्रभु की मूर्ति के दर्शन सामने की अपेक्षा पीछे की ओर से हो सकते हैं। कनकदास ने उधर ही अपना आसन जमा लिया और भगवत भजन शुरू कर दिया। सुमधुर स्वर में भजन सुनकर काफी लोग मंदिर के पीछे ही इकट्ठे हो गए। कहते हैं, इनकी भक्ति, श्रद्धा, संगीत और प्रस्तुति के कारण भगवान की मूर्ति स्वयं ही इनकी तरफ घूम गई और कनकदास ने भगवत दर्शन किए। सभी लोग इस दृश्य से आश्चर्यचकित थे। पुजारी ने यह देखकर स्वयं ही मंदिर के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद सभी भक्तों और यात्रियों के लिए मंदिर के इस भाग के दर्शन करना अनिवार्य हो गया। कनकदास ने 160 पद लिखे, जो उनकी पुस्तक हरि भक्त सागर में संकलित है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ सुंदर सा प्रसंग आप सभी को बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और माय यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ।